ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो फ्लैट सा कारोबार देखने मिल रहा है। कोई डायरेक्शनल मूव जो है वो सिंगापुर निफ्टी नहीं दिखा रहा है। करीब करीब 16-17 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और ये इसलिए है क्योंकि यूएस के मार्केट भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी सुस्ती ही देखने मिली थी। कल के मार्केट्स में देखिए डाउ सपाट बंद हुआ, नैस्डैक में करीब आधे % के आसपास की गिरावट थी। नो डाउट आखिरी घंटों में रिकवरी थोड़ी बहुत देखने मिली थी, लेकिन ऐसा कोई डिसाइसिव मूव जो है वो यूएस के मार्केट्स में नहीं देखा गया। आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कोई बड़ी हरकत जो है वहाँ पे देखने नहीं मिल रही है। करीब करीब 10 से 20 पॉइंट के आसपास की तेज़ी यहाँ पे है और जो एशियन मार्केट्स है वहाँ भी सुस्ती ही देखने मिल रही है। कोई बड़ा रिचॉइस जो है वो एशियन मार्केट्स में भी आपको देखने नहीं मिलेगा। नो डाउट कुछ देर पहले चाइना का जो डेटा आया कि नवंबर में चीन का जो पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.2 से घटकर 48 के आसपास आया है, तो इसका इम्पैक्ट देखना होगा कितना देखने मिल रहा है। लेकिन शांघाई देखिए रिएक्ट नहीं कर रहा है, हांगसेंग भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, तो कहीं भी कोई बड़ा मूव नहीं है, कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। तो हो सकता है कि आपको आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वैसे भी ये देखने ही मिल रहा था, आज और ज़्यादा देखने मिलेगा। इंडेक्स स्पेसिफिक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा एक्शन आपको देखने मिला। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो इंचअप होना शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी नज़र रखनी है। मेरे टीम में तो खरीदारी बिकवाली दोनों के कॉल्स है। कुशल, आप बताइए आपकी रणनीति क्या है, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? बिल्कुल, तो बहुत ही सुत्सा कारोबार है वरुण। हजारों की चाल आज किस तरह रहती है। मिड वीक सेशन है, वीकली एक्सपायरी भी है कल के दिन में, बट लार्जली आज मूवमेंट एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है। बट तेजी का जो मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से हम लाइफ हाई भी बनाते हुए दिखे थे, कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हमारा फोकस बना हुआ है, जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट ऑटो बिक्री के नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं कल के सत्र में, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। बट उसके पहले यहाँ पर इन सब स्पेसेस या सेक्टर्स में किस तरह की आज चाल बनती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवरऑल मेरी सूची में भी मेजॉरिटी जो है खरीदारी के ही स्टॉक है और इसी वजह से यहाँ पर मोमेंटम जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी की साइड की डेफिनेटली। तो इक्का दुक्का बिकवाली के कॉल्स के साथ जो है हम अपनी टीम को लेके आए हैं। तो शुरुआत कर देते कुशल, सबसे पहले कैश का काउंटर बता देता हूँ। एक बेसिकली एक खबर आई है, उसके बेसिस पे ही मैंने कैश का एक काउंटर चुना है और वो है KRBL। इनफैक्ट आज जितने भी चावल के स्टॉक्स है ना वहाँ पे आपको नजर रखनी है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको तेजी देखने मिले। तो सबसे पहले तो KRBL यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 415 के लक्ष्य के लिए 385 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर ये आई है कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट्स है उस पर प्रतिबंध में राहत दी है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक नॉन बासमती एक्सपोर्ट है उस पर कहीं ना कहीं ये राहत जो है वो मिली है और DGFT ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि देखिए इंडियन कंपनीज जो है, इंडियन चावल कंपनीज जो है वो खासकर बासमती राइस का एक्सपोर्ट करती है, नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट ये ज़्यादा करते नहीं है। लेकिन ये जो खबर है वो सेंटिमेंटल ज़्यादा है। आज नॉन बासमती को मिला है, हो सकता है आगे चल के बासमती को भी मिले, नो डाउट। तो इसके लिए एक सेंटिमेंटल प्ले है, इसके लिए आपको एक सेंटिमेंटल स्टॉक जो है KRBL वहाँ पे खरीदारी करना है। टारगेट आ जाएगा छोड़ दीजिएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा तो भी आपको छोड़ देना है। तो एक सेंटिमेंटल प्ले है KRBL, यहाँ पे आपको खबरों के दम पे खरीदारी करना है। कुशल, आपका स्टॉक कैश वाला? देखिए, मेरे तरफ से कैश स्पेस में है शक्ति पंप्स, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से बाइंग होती हुई दिखी है और यहां पर प्रोमोटर विंटेक्स टूल्स ने लगभग 0.15% हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। 3.64% से बढ़कर अब हिस्सेदारी इनकी 3.79% हो गई है। तो कोई भी स्टॉक में जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की प्रोमोटर बाइंग होती है, ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन किया गया था 23 नवंबर को, तो डेफिनेटली शक्ति पंप्स आप अपने रेडार पर रखिए। बट एक और चीज़ नोट करने वाली बात है, क्योंकि कल के सत्र में ऑलमोस्ट 6% ये स्टॉक चढ़ चुका है, तो कॉशियसली मैं कहूँगा कि आप इसमें ट्रेड करें। अकॉर्डिंगली मूव को जज करके आप इसमें प्ले कर चल सकते हैं। तो 425 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर ये क्लोज हुआ था। 436 रुपये ये इमीडिएट टारगेट होगा आज के लिए। 418 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में वरुण मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज मेटल स्पेस में हो सकता है कि आज अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आए। चाइना का फैक्टर तो हम देख ही रहे हैं कि कोविड के जो मामले हैं वो जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आए थे, अब कहीं ना कहीं पीक आउट होते हुए भी दिख रहे हैं और आगे चलकर हो सकता है कि चीन जो है थोड़ी रिलैक्सेशंस अब कच्चे तेल को लेकर भी होती हुई दिखे। तो डेफिनेटली देखना होगा कि वहाँ से किस तरह के मूव्स आते हैं। बट हिंडाल्को इसलिए भी क्योंकि यूएस में जो अल्कोआ कंपनी है उसका ऑलमोस्ट 3% ये जो गेन्स है, जो स्पाइक्स है, वो कल के सत्र में आते हुए नजर आए थे। तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आज जो एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। तो हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 452 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। 434 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण, आपने क्या लिया?
बिकवाली का कॉल है कुशल, और बिकवाली करना है इंटरग्लोब एविएशन पे 1880 के लक्ष्य के लिए 1940 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे कमजोर है काउंटर, लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में लाल निशान में कारोबार था, जबकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाइस के आसपास चल रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी आई है कि टाटाज और विस्तारा जो है मर्जर करेंगे, FY24 तक वो खत्म होगा। तो जाहिर सी बात है स्पेस जो है कॉम्पिटिटिव होने वाली है, तो इन सब का इम्पैक्ट जो है इंटरग्लोब एविएशन पे वैसे भी पड़ेगा। और वैसे भी मुझे चार्ट पे खासकर काउंटर कमजोर लग रहा है, इसके लिए आज आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन मेरे तरफ से फ्यूचर में बिकवाली का कॉल है। 1880 के लेवल के लिए स्टॉप लॉस स्ट्राइक रखना है 1940 का। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है, और ऑप्शंस में एक बैंकिंग काउंटर ICICI बैंक 950 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 25 रुपये के लक्ष्य के लिए। 19 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए चार्ट्स पे ये काउंटर जो है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग थी 950 के ऊपर इसने दी थी। लाइफ हाई पे तो लगातार ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, और 950 के ऊपर की क्लोजिंग जो है फ्यूचर में अगर आप देखें तो करीब 951 के आसपास की क्लोजिंग जो है इस काउंटर ने दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे संकेत भी ये है कि यहाँ से 950 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर पे निकल के आ जाता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। यहाँ से ICICI बैंक में और तेज़ी हो सकती है। ओवरनाइट ADR में भी करीब 1.25% से ज़्यादा के गेंस देखने मिले थे। मुझे लगता है इस काउंटर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज भी 950 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 25 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 19 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है। बिल्कुल, तो चलिए ICICI बैंक है, इसमें ऑप्शंस में आपको खरीदारी कर चलनी है। चलिए मेरी तरफ से है ऑप्शंस कैटेगरी में विप्रो का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल इसका ADR अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2% तक उछलता हुआ नजर आया था ओवरनाइट, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से या फिर पिछले एक महीने का भी चार्ट देखें, कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं IT स्पेस के जो अच्छे रिवर्सल्स के संकेत दिखा रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज आपको विप्रो में खरीदारी कर चलनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन है 405 रुपये का, यहाँ पर खरीदारी करनी है। 12 रुपये की प्राइसिंग रही है, 26 रुपये का टारगेट बनाना है आज के लिए, और 8 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। तो मेरी तरफ से विप्रो ये स्टॉक है ऑप्शंस कैटेगरी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। इसके आधार पर आपको फोकस रखना है, और टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है TCS का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो TCS मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और पाँच दिनों में देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला। अगर उसका चार्ट अगर हम देख पाए तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आपको चार्ट स्ट्रक्चर बनेगा, और इनफैक्ट एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर और भी अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। तो TCS अगर आप देखें तो निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी के मौके अब बनते हुए नज़र आए हैं, और एक महीने का चार्ट अगर आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हम तो TCS के हिसाब से आप देखिए ऑलमोस्ट 3300 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, और लगातार आपको इस काउंटर में तेजी बनती हुई नजर आई है। तो निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी, गुड हैंड्स यहाँ पर बाई करते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी टेक्नोपिक है TCS, खरीदारी कर चलिए। 3518 रुपये आज के लिए टारगेट होगा। 3385 आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो 2 IT काउंटर है जहाँ पे कुशल की खरीदारी की सलाह है। हालांकि कुशल मेरे तरफ से एक IT काउंटर में बिकवाली की सलाह है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले टेक्निकल स्टॉक बता देता हूँ जो मुझे पसंद है। वो है CCL प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 560 के लेवल के लिए। 528 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 3.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो इस काउंटर में देखी गई थी। मेरे ख्याल से तेज़ी जो है आगे भी बरकरार रह सकती है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट कॉफ़ी के दाम जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। करीब 3 से 4% के आसपास की तेज़ी जो है वो कॉफ़ी के दाम में देखने मिली है। इसके लिए जितने भी टी एंड कॉफ़ी रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। यहाँ पे आज अच्छे खासे ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। इसके लिए भी आपको CCL प्रोडक्ट्स को खरीदना है। 560 के लेवल के लिए 528 का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्निकल स्टॉक बता दिया है, पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना है। वरुण। कुशल, मैंने चुना है गोदरेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, और अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर पे बन सकती है। वैसे भी देखिए गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, तो भरोसा तो ऐसे ही है, लेकिन जिस तरह से अब ये काउंटर धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है, आप देखिए कल भी इस काउंटर ने मेरे ख्याल से 450 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो दी है। यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आपको देखने मिलेगी। मैं चार्ट्स निकाल के देख रहा था इस काउंटर के, जो अगला रेजिस्टेंस इस कंपनी के लिए निकल के आ रहा है वो करीब 490 के आसपास का है। 2 बार ये काउंटर इन लेवल पर रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मेरे ख्याल से फिर से उस रेजिस्टेंस लेवल की तरफ ये काउंटर जा रहा है। वहाँ जब जाएगा 490 के आसपास तो फिर से रिविजिट करेंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, और 490 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। 1 से 2 महीने का वक्त आपको देना होगा, क्योंकि गोदरेज इंडस्ट्रीज जाना जाता है धीरे धीरे चलने के लिए। लेकिन हालांकि पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से मूव आए हैं, काफ़ी तेज़ी के आए हैं,
लेकिन हाँ, इस काउंटर को अगर आप वक्त देंगे तो अगले रेजिस्टेंस लेवल पे जरूर पहुंचेगा। 490 का है, एक बार 490 आएगा तो फिर से इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन पूरा कन्विक्शन है कि उन लेवल तक गोदरेज इंडस्ट्रीज फिर से पहुंचेगा। तो यहाँ पे नजर रखिएगा, मेरे तरफ से गोदरेज इंडस्ट्रीज फंडा पिक है। डेफिनेटली। तो चलिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं और मेरी तरफ से फंडा कैटेगरी में भी अगले 6 महीनों के लिए इंडियन होटल्स काफ़ी पसंद आ रहा है। लगातार ये हमारी सूची में रहा है एंड डेफिनेटली अभी इसके तर्क भी काफ़ी इसके फेवर में प्ले आउट कर सकते हैं। एवरेज रूम रेंट डेफिनेटली अच्छे प्रीमियम पर, जिस तरह से अभी शादियाँ और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो हॉलीडे सीजन है, प्रीमियम बुकिंग्स होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली प्रीमियम होटल है और जिस तरह से यहाँ पर आगे के लिए जो बुकिंग का ट्रेजेक्टरी दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इंडियन होटल्स आपको खरीदारी कर चलनी है। 316-317 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर क्लोज रहा है एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350-360 का 52 वीक हाई काउंटर ने बनाया है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, ऑलमोस्ट उस लेवल पर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगले 6 महीनों में 370 रुपये के लक्ष्य इंडियन होटल्स आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक चुना है वेल्सपन कॉर्प का। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद ये स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी हमारे रेडार पर आई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब इसको अपने रेडार पर रखना चाहिए। मैं देख रहा था कि दिसंबर 2021 से लेकर अब तक किस तरह से एफआईआईज और डीआईएस की खरीदारी इसमें होती हुई दिखी है। लगातार दोनों ही जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने इसमें खरीदारी की है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इसमें ज़रूर होने वाला है। इनफैक्ट इन्होंने अपनी जो डक्टाइल आयरन पाइप फैसिलिटी है कुछ समय पहले ही इसका कमर्शियल कमेंसमेंट भी शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है इस काउंटर के लिए काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। अगले 6 महीनों में 300 रुपये के लक्ष्य आपको वेल्सपन कॉर्प दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, मेरे तरफ से जो निवेश का स्टॉक है वो है फाइजर। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 5,500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन हाँ, वक्त देना होगा करीब 1 साल के आसपास का। फिलहाल 4,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, फंडामेंटल्स तो अच्छे, हालांकि हाई बेस के चलते इनकी जो ग्रोथ रेट है शायद वो आपको थोड़ी बहुत कम देखने मिलेगी, लेकिन हाँ, ये कंपनी लगातार ग्रोथ डिलीवर करते आ रही है और आगे भी करेगी। वैल्यूएशंस कंपनी के काफ़ी रीजनेबल आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अहम मूविंग एवरेज है जिसको इस कंपनी ने पार किया है। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको पार करके उसके ऊपर ये कंपनी जो है फिलहाल ट्रेड कर रही है और लंबा समय लगा कंपनी को इन लेवल्स को पार करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे फाइजर का जो स्टॉक है उसमें पिछले 1-1.5 महीने में करीब 20% के आसपास की रैली आई है, जबकि इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा रैली इस काउंटर में देखने मिली नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के लिए फाइजर तैयार हो रहा है। नज़र रखिएगा इस काउंटर में और धीरे धीरे करके आपको इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना है। जाना जाता है काउंटर लगातार रिटर्न्स देने के लिए, हालांकि पिछले कुछ समय से थोड़ा दबाव में है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से वो स्टोरी जो है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पे नज़र रखिएगा, 5,500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं अगले 1 साल में। खबरों के दम पे एलटी फूड्स ये पसंद आता है, 117 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 109 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार ने जिस तरह से ऑर्गेनिक नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है आपको एलटी फूड्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए 117 के लेवल के लिए आज आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। 109 का स्टिक स्टॉप लॉस भी रखेगा। चलिए, डेफिनेटली तो चावल से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वहाँ पर आपको नजर रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। खबरों के दम पर मेरी तरफ से आईडीएफसी लिमिटेड जहाँ पर आपको खरीदारी कर चलनी है। यहाँ पर अब एक सेबी की तरफ से भी अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है आईडीएफसी एएमसी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचने के लिए। तो आईडीएफसी लिमिटेड इस वजह से काफ़ी फोकस में रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। आज 83 का टारगेट आज के लिए बनाकर चलिए 79 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी स्टॉक्स बता दिए हैं। आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस की, उसके तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 खरीदारी और 1 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है क्वेस्ट कॉर्प। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 455 के लेवल के लिए, 428 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली है जिसके तहत त्योहारों में जो नियुक्ति हुई है यानी कि जो हायरिंग हुई है उसमें करीब 73% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इसका इंपैक्ट इस काउंटर पर देखने मिलेगा, यहाँ पर नजर रखिएगा। अगला स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स। खरीदारी कीजिएगा 840 के लेवल के लिए, 805 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन में इस कंपनी ने करीब 3,40,000 नए ग्राहक जो है जोड़े हैं और एचडीएफसी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्राहक अगर किसी ने जोड़े तो एसबीआई कार्ड्स ने जोड़े हैं और वैसे भी बीटन डाउन काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी में एक बिकवाली का कॉल है और वो है इन्फोसिस पे। 1600 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो आईटी काउंटर्स काफ़ी बीटन डाउन है, पिछले कुछ समय में तेज़ी देखने मिली है, लेकिन जिस तरह से यूएस की बॉन्ड डील्स बढ़ रही है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए बिकवाली करना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है।
बिल्कुल, तो चलिए इन्फोसिस में बिकवाली की राय वरुण की तरफ से आती हुई दिख रही है। मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। इसमें सबसे पहला है अशोक लेलैंड। यहाँ पर अब देखिए ये जो ऑटो नंबर्स है वो आने वाले हैं कल के दिन में, आज एस्टिमेट्स भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अशोक लेलैंड लगभग 34% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 14,000 यूनिट्स पर कंपनी की नवंबर महीने की ऑटो बिक्री आंकड़े रह सकते हैं, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि सीवी स्पेस से अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगी तो 154 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 146 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। साथ ही दूसरा कॉल है आइशर मोटर्स पर। यहाँ पर भी इसकी जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है वो भी रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर 36% की सालाना आधार पर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नवंबर महीने में 70,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। 3520 रुपये के टारगेट के लिए आइशर मोटर्स में भी खरीदारी करनी है। 3388 ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है सन टीवी पर, जहाँ पर खरीदारी का व्यू बनाकर चल सकते हैं। सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है। यहाँ पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है और टारगेट्स भी इन्होंने रेज किया है 540 से बढ़ाकर 575। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 490 रुपये का है, तो 508 रुपये के लक्ष्य के लिए सन टीवी में खरीदारी करनी है। 486 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं रिकैप। कैश में खरीदारी करना है। केआरबीएल में सरकार ने जो ऑर्गेनिक नॉन बासमती के एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध हटाया है उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में इंटरग्लोब एविएशन में बिकवाली करना है। चार्ट्स पे कमजोर नजर आता है। ऑप्शंस में आईसीआईसीआई बैंक का 950 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 25 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली सीसीएल प्रोडक्ट अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और वैसे भी कॉफ़ी के दाम जो बढ़े हैं उसका भी असर देखने मिलेगा। फंडामेंटली गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करना है। 1 से 2 महीने में 490 के लेवल दिखा सकता है, निवेश करके चलना है। फाइजर में खबरों के दम पे एलटी फूड में आपको खरीदारी करना है। माई चॉइस में क्वेस्कॉप और एसबीआई कार्ड्स में करनी है खरीदारी। और बिकवाली करना है इन्फोसिस में 1600 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है फाइजर, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 1 साल में 5,500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी मजबूती नजर आ रही है। इसके चलते अगले कुछ समय में काउंटर आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है। खरीदारी करके चलेगा, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। चलिए कैश स्पेस से शक्ति पंप्स, ये कंपनी काफ़ी पसंद आ रही है। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। 436 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट मेटल स्पेस आज मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी दिखा सकता है और सेक्टोरल में ये लीड भी करता हुआ दिख सकता है, तो उस वजह से हिंडाल्को काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अल्कोआ में भी 3% के गेंस कल के सत्र में देखे गए थे, तो 452 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। विप्रो और टीसीएस ऑप्शंस और टेक्निकल कैटेगरीज में पसंद आ रहे हैं। आईटी काउंटर्स पिछले 1-1.5 हफ्ते से अच्छा मूव दिखा रहे हैं। इंडियन होटल्स यहाँ पर भी अगले 6 महीनों के लिए 370 का लक्ष्य दिखा सकते हैं। वेल्समन कॉर्प अगले 6 महीनों में यहाँ पर भी 300 रुपये के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। बुलिश मोमेंटम में लग रहा है काउंटर। आईडीएफसी लिमिटेड खबरों के दम पर फोकस में रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स और सन टीवी, इन तीनों के तीनों स्टॉक्स में खरीदारी कर चलनी है। और आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है हिंडाल्को का। 452 रुपये के टारगेट नजर आ रहे हैं 434 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अल्कोआ में तो तेजी है ही, साथ ही ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेक्टोरल ट्रेंड रिवर्सल आपको मेटल स्पेस में आगे आने वाले समय में आता हुआ दिख सकता है। चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है।